क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप घंटों बैठकर मैथ सॉल्व करते हो लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं होता। एंड कभी कभी आपको फॉर्मूला भी याद होता है लेकिन फिर भी आंसर गलत आ जाता है। एंड सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात तब है जब दूसरे बच्चे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं एंड आपको लगता है कि आपसे होगा ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों को मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर और क्यों होती है और उसे कैसे आसानी से टैकल किया जा सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कैसे मैथ्स को आपका डर नहीं स्ट्रेंथ बनाना है। पार्ट 1, क्वेश्चन देखते ही दिमाग का ब्लॉक हो जाना। सबसे रिलेटेबल प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखते ही दिमाग एकदम ब्लैंक। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, सीधा सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाते हैं। टीचर ने क्लास में क्वेश्चंस करवाए, घर आकर वही क्वेश्चन थोड़ा चेंज क्या होगा, बस वहीं पर अटक गए। इसका सल्यूशन ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर खुद से पूछो ये चैप्टर कौन सा है, किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एरिया के चैप्टर का है या अलजेब्रा है या फिर फ्रैक्शन है। मतलब पहले पहचानो कि ये क्वेश्चन आखिर है क्या एंड इससे रिलेटेड कौन से फॉर्मूले हैं। 50% प्रॉब्लम आपकी यहीं से सॉल्व हो जाएगी। पार्ट 2, प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। बहुत से बच्चे यही सेम लाइन बोलते हैं कि यार मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन फिर भी मुझसे सॉल्व ही नहीं होते क्वेश्चन। जानते हो सच क्या है? क्योंकि आप प्रैक्टिस गलत तरीके से कर रहे हो। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें से 8 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं एंड आप उनको इग्नोर कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। करेक्ट तरीका जानते हो क्या है? 5 क्वेश्चंस करो, लेकिन तब तक करो जब तक कि वो आपको समझ में ना आ जाए, है ना? एक रूल याद रखो, गलती को इग्नोर मत करो, उसको फिक्स करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट टाइम पर फिक्स नहीं करोगे तो वो इन फ्यूचर ब्लंडर बन जाएगी। फिर तो कोई आपका सल्यूशन ही नहीं होगा, आपके मार्क्स बहुत लो आएंगे। वही क्वेश्चन आप 2 बार सॉल्व करो, तब तक सॉल्व करो जब तक कि वो दिमाग में ना बैठ जाए। पार्ट 3, एग्ज़ाम में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों के साथ में होती है, मीन्स 90% प्लस बच्चों के साथ में होती है कि उन्हें घर पर तो सब कुछ आता होता है लेकिन एग्ज़ाम में वो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लिखते कम हैं। रियल सीन क्या है? बुक पढ़ ली, सोल्यूशन देख लिया और लगा कि हाँ ये तो ईजी है, मुझे आ गया, लेकिन एग्ज़ाम में पूरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। इसका सल्यूशन क्या है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन से रोज़ सॉल्व करो, पढ़ के नहीं, हमेशा लिख कर सॉल्व करो। क्योंकि मैथ्स यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं उसको पढ़ के समझ लेंगे? बिल्कुल नहीं करना है, आपको लिखना है और खुद से लिखो। कुछ क्वेश्चंस आप खुद क्रिएट करो कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकता है। दिमाग को प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। पार्ट 4, मैथ से डर लगता है। अब सबसे डेंजरस प्रॉब्लम तो यही है कि मैथ से डर, एक बार अगर ये माइंड में आपके बैठ गया ना तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हो कि आपसे नहीं होगा, आप वीक हैं, आपके लिए मैथ सब्जेक्ट बना ही नहीं है। ये आपकी गलत बिलीफ है। जबकि सच्चाई क्या है कि मैथ्स कोई बर्थ टैलेंट नहीं होता है, ये प्रैक्टिस का गेम है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। जैसे मोबाइल में कोई गेम होता है, उसका लेवल बढ़ते रहता है, बिल्कुल वैसे ही मैथ्स होता है। शुरुआत में हार्ड लगेगा एंड फिर धीरे धीरे इजी लगेगा, बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। पार्ट 5, सिंपल प्लान। सच में अगर आप मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहते हो ना तो बस ये सिंपल प्लान फॉलो करो। आपको क्या करना है, रोज़ 40 मिनट मैथ्स को देना ही देना है। उसमें आप सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चंस देखकर सॉल्व करिए, कुछ क्वेश्चंस आप खुद क्रिएट करके सॉल्व करिए। लेकिन हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्किप कर दें। आप उसको तब तक सॉल्व करें जब तक कि वो आपसे हो नहीं रहा है। एंड एक बार अगर हो गया ना तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांगली समझ में आ जाएगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए समझ में आ जाएगा। एक गोल्डन रूल याद रखो, समझ के करो, जल्दी में नहीं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। स्लो करो बट करेक्ट करो। अभी आप स्लो करोगे, फिर धीरे धीरे आपकी फास्ट प्रोग्रेस हो जाएगी। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, आप मैथ्स से डरते हो या फिर मैथ्स आपको डराता है? अगर आपने आज से ये तरीका फॉलो कर लिया ना तो फिर 100% आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। रोज़ आपको 40 मिनट मैथ्स को देना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने आज दिया कल नहीं दिया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, क्वेश्चन समझने में, सॉल्व करने में या फिर याद रखने में? मेरे को कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करो, और अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रोज़ आने वाले हैं।